पाकिस्तान के कलअदम टीटीपी के बाज़ ग्रुपों से मुज़ाकरात, हथियार डालने की शर्त, अफगान तालिबान का मसालिहतकार का किरदार, मुआहदे की सूरत में मुआफ़ी दी जाएगी। अलहदगी पसंद बलोचों से भी बातचीत जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का तुर्क टीवी को इंटरव्यू। वज़ीर आज़म का सदर जो बाइडेन पर अमरीका में तनकीद पर अफसोस का इजहार, अमरीकी सदर को निशाना बनाना नाइंसाफी करार दे दिया। अमरीकी अवाम ने सूरत हाल को समझा ही नहीं। साबिक आर्मी चीफ जनरल कियानी ने ओबामा को बता दिया था, अफगानों ने कभी बैरूनी तसल्लुफ कबूल ही नहीं किया। इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। अफगान सूरत हाल पर पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश तकलीफ दे थी। नताइज का जिम्मेदार कोई भी हो, पाकिस्तान नहीं। तालिबान को तस्लीम करने का फैसला पड़ोसियों की मुशावरत से करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का इंटरव्यू। हमें पता है कि गुड कौन है और बैड कौन है। अगर कोई ये समझ रहा है कि हमें ये नहीं पता कि गुड कौन है और बैड कौन है, वो अकल का अंधा है। हमारी मनसूबाबंदी 1 साल, 2 साल, 4 साल नहीं, 20-20 साल की है। जानते हैं कौन गुड है और कौन बैड। APS के बच्चों को शहीद करने वाले अलग और नकल मकानी करने वाले दूसरे लोग हैं। हथियार डालने वालों से लड़ना जायज नहीं। वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से बातचीत। आपने आम माफी देनी है, ये इतना आसान काम नहीं होता। इसमें पूरा माशरा शामिल होता है, इसमें हुकूमत शामिल होती है, अपोजिशन शामिल होती है। वो लाएं कि इसके क्या मुहर्रकात है, किसी ने ऑफर की है हथियार डालने की, तो उसके बाद ही फैसले होते। शाहिद खाकान अब्बासी का कलअदम TTP का मामला पार्लियामेंट में लाने का मुतालबा। हुकूमत कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को NRO दे रही है। वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर के साथ नहीं, मौलवी फकीर के साथ बात करने के ख्वाहिशमंद हैं। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। झूठी खबरों के हवाले से भारत को दुनिया भर में रुसवाई का सामना है। फ्रांस के मशहूर मीडिया ग्रुप ने भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। समंदरी तूफान शाहीन गवादर से 125 और उरमाड़ा से 250 किलोमीटर दूर रह गया। कराची से 470 किलोमीटर दूर चला गया। आज शाम मस्कत के साहिल जानिब रुख करेगा। महकमे मौसमियात ने 7वां अलर्ट जारी कर दिया। गवादर में समंदर की लहरें बुलंद हो गईं। वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। कच्चे मकान गिर गए। तेज हवा से छतें उड़ गईं। गवादर और रसबेला में आज तालीमी इदारों में तातील। कराची में वक्फे वक्फे से हल्की और मोतदिल बारिश की पेशगोई। शहर अकायद में सबसे ज्यादा 23 मिलीमीटर बारिश गुलशन हदीद में हुई। सुरजानी में 18.4, कायदाबाद में 18.3 और कीमाड़ी में 17 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मूसलाधार बारिश से लाहौर में जल था लेक। मुसलसल 3 घंटे बादल बरसने से नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। वासा की टीमें पानी निकालने के लिए मुतहरिक। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 46 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 1664 नए मरीज सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.21% रिकॉर्ड। मुल्क भर में डेंगू के बाढ़ जारी। खैबर पख्तूनख्वा में 102 नए मरीज रिपोर्ट। इस्लामाबाद में मोजी मच्छर ने 54 अफराद को डंग मार दिया। पंजाब के निजी अस्पतालों और लेबोरेटरीज में डेंगू टेस्ट के लिए 90 रुपए फीस मुकर्रर। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल बलोचिस्तान अवामी पार्टी की क़यादत से मुस्ताफी। BAP की क़यादत से जल्द अज जल्द पार्टी के नए इलेक्शन करवाने का मुतालबा। रावलपिंडी के इलाके सिविल लाइन में छापे के दौरान मुनशियात डीलर की फायरिंग से पुलिस अफसर जाँ बहक। जवाबी कार्रवाई में मुलजिम मारा गया।
कराची में आई चुंदरीगढ़ रोड पर पुलिस का डीजी एक्साइज एंड टैक्सेशन के दफ्तर पर छापा। पीराबाद से मुबैना अगवा किया गया शख्स बाजियाब, 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का जेल सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल को लियारी गैंग वॉर के सरबराह उजैर बलोच की आंखों का इलाज कराने का हुक्म। जर्मनी के अस्पताल में दाखिल अदाकार उमर शरीफ की सेहत बेहतर रहने पर आज अमेरिका रवानगी का इम्कान। लेजेंड कॉमेडियन के डायलिसिस किए जाएंगे। डॉक्टर तारिक शहाब ने सेहत अच्छी करार दे दी। बरतानिया में पेट्रोल बहरान से निपटने के लिए फौज मैदान में आ गई। आर्मी टैंकर ड्राइवर स्पीड से पेट्रोल स्टेशन तक पहुंचाएंगे। लंदन में ट्रक ड्राइवर्स की शदीद कमी के बायस पेट्रोल की तरसील चैलेंज बन गई। लाहौर में फनकारों ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी और विजन को गाने की शक्ल में पेश कर दिया।